हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। राम राम सभी को। वेलकम टू आदित्य व्लॉग्स। सबसे पहले तो रक्षाबंधन की शुभकामनाएं आप सभी को। एंड सेकेंडली तुम्हारे भाई का बर्थडे है आज। हैप्पी बर्थडे टू। तो देखते हैं हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, एंड तक देखोगे तो पता चलेगा। तो भाई हमने कर दिया पहले हलवे की तैयारी। इसके लिए हमने डाल दिया है घी, क्योंकि हमें कम से कम भी 50 लोगों का खाना आज कहीं दे के आना है। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि हम कहाँ दे के आएंगे। तो जैसे ही हमने घी डाला, उसके बाद फिर हमने चाशनी तैयार कर रखी थी। वो चाशनी हमने डाल दी है ताकि मिठास अच्छे से आ जाए हलवे के अंदर। तो फिर थोड़े ड्राई फ्रूट्स ऐड किए ताकि टेस्टी लगे। और ये बस कुछ देर में रेडी होने को था। तो अभी लजीज तो लग रहा है। हाँ, तो फिर हमने पूरी बाल्टी भर दी है भाई हलवे की। ठीक है, फिर कर दी सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि सब्ज़ी भी अब ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी। तो हमने सोचा कि आलू की सब्ज़ी सबसे अच्छी रहेगी। तो आलू की सब्ज़ी प्लस इसमें मटर, थोड़ा टेस्ट देने के लिए। तो उसके बाद फिर रोटियों की तैयारी की, क्योंकि 50 लोगों का खाना इतना इजी नहीं है, काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। तो कर दी हमने आटा वगैरह रेडी करके, लोई काट दी है भाई। अब रोटियों की तैयारी कर देंगे। और गर्मी में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए गर्मी से हमने फाइनली कर दी हैं रोटियां तैयार। बड़े ही ध्यान रखते हुए जो रोटियां थोड़ी सी नहीं अच्छे से सिक रही थी, उनको हम अलग से निकाल दे रहे थे, ताकि खाना जाए तो प्रॉपर अच्छा ही खाना जाए किसी के पास। तो भाई रोटियां तैयार, थोड़ा टाइम लगा बट होगी फाइनली। घी लगा दिया, इनके घर का घी था। 100 अबव, मतलब 100 से ऊपर हमने रोटियां तैयार की, ताकि कम ना रह जाए बस खाना कैसे भी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ सारी चीज़ें हमने रेडी करके रख दी हैं। अब रेडी हो जाएंगे और रेडी होके थोड़ा सा प्यारा सा लुक दे के और हम निकलेंगे घर से बाहर। जैसे ही निकलते हैं, सावन की आखिरी बारिश और ये हमारा प्यारा सा दोस्त हमें घर के बाहर मिल जाते हैं। मौसम को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट मौसम को देखते हुए हम आगे चले और हमने 3-4 दर्जन केले लिए और 3-4 किलो दूध लिया, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। बट हम सडनली फंस गए ट्रैफिक जाम में। तो ट्रैफिक जाम क्रॉस करके थोड़ा हम चले आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो ये लोकेशन किसी भाई को पूछनी हो मुझसे तो पूछ सकता है। ये रोहतक सिटी हरियाणा में है। तो फाइनली हम पहुँचेंगे कोढ़ी आश्रम में। ये कोढ़ी आश्रम में हम पहुँच गए हैं। कोढ़ एक बीमारी है, आप सर्च भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जानलेवा और बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो यहाँ इनका पूरा कॉलोनी है इनकी यहाँ पे। तो इनके लिए पहले टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग सेवा के लिए आते रहते हैं। तो पहले बताना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे आप आ रहे हो, इनके लिए खाना राशन पानी जो भी है आप लेके आ रहे हो। ये आपको ना तो खुद टच करेंगे और ना आपको करने देंगे, क्योंकि ये बीमारी ही सारी टच की है, छुआछूत की है। तो इनके जिस बॉडी पार्ट में भी वो बीमारी लग जाती है, वो पार्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है ये चीज़ें। तो फाइनली हमने यहाँ पे अपना सारी चीज़ें इनसे बात करके बता के कि हम इस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो खाना यहाँ पे इनको इनके ही बर्तन में डालना होता है, तो ज़्यादा टच वच नहीं करना होता। ये इनके वो लोग होते हैं जो स्टाफ के होते हैं, जो यहाँ पे इनका देख रेख करते हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी आ सकते हो। इनको इनका फ़ोन नंबर या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। तो आप अपने आप को रजिस्टर करवा के यहाँ कभी भी आ सकते हैं, जिसका भी कोई भी हो, कहीं से भी हो। अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो, किसी की हेल्प, किसी के काम आना चाहते हो, वैसे ही जैसे मैं पहुँचा यहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करके। और मैं यही सजेशन देना चाहूँगा सभी को कि आप केक्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, इधर उधर की पार्टियाँ,
ये सब छोड़ के और आप इन चीज़ों को प्रेफरेंस दें, अपनी प्रायोरिटी पे इनको रखें, किसी के काम आएँ, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है। वो लोग बोलते हैं कि एक लाइफ मिली है, मज़े करो, ये करो। भाई किसी के काम आके तो देखो एक बार, आपको पता चलेगा क्या फीलिंग होती है वो। क्योंकि जब हम एबल हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, किसी को बचा सकते हैं, किसी को खिला सकते हैं, किसी को कुछ पहना सकते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो फाइनली हम यहाँ से राम राम करके इन भाई साहब को, और मंदिर था बिल्कुल उसी के साथ, तो मंदिर में हमने भगवान जी से थैंक यू बोला, उनका आशीर्वाद लिया कि आगे भी हम ऐसे ही करते रहें जितना हमसे बन पाए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा।